आचार्य श्री के श्री चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और बहुत सम्मान पूर्वक यहाँ आपको इस वेबिनार में आमंत्रित करता हूँ कि अपने श्री वचनों से हम सबको कृतार्थ करें। पूज्य आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरु नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ये हर रविवार को सायंकाल हम एकत्रित होते हैं। इस सत्संग में आप सबका स्वागत है। बहुत ही विनम्रता के साथ आप सबको सश्रद्ध प्रणाम करता हूँ। आज का विषय है गुण विवेचन। गुणों का विवेचन हम करना चाहते हैं और गुणों से अतीत कोई पुरुष है उसके बारे में समझना चाहते हैं। गुणातीत पुरुष को भी समझना चाहते हैं। तो इस गुण विवेचन को कई जगह हमारे शास्त्रकारों ने कई स्थानों पर भी इसका विवेचन किया है। योग दर्शन, सांख्य दर्शन और मनुस्मृति में भी गुणों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। महर्षि दयानंद ने भी सत्याप्रकाश में मनुस्मृति के उस प्रसंग को उठा करके और नवें उल्लास के अंत में दिया है। तो योग सूत्रों में भी प्रारंभ में ही एक बात चलाई कि ये जो चित्त है हमारा, ये प्रख्या रूप है, ज्ञान रूप है। ये हमारा जो चित्त है, प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संश्लिष्टम। ये त्रिगुणात्मक है हमारा चित्त। दो तरह की चीज है हमारे अस्तित्व में, एक त्रिगुणात्मक और दूसरी गुणातीत। त्रिगुणात्मक जो है वो सारा प्रपंच है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, और इससे बना हुआ जितना भी ये जो जगत है ये त्रिगुणात्मक है। हमारे शरीर भी त्रिगुणात्मक है, मन बुद्धि इंद्रियां भी त्रिगुणात्मक है। जो कुछ भी इच्छा के रूप में और संकल्प के रूप में और हमारे निश्चय के रूप में जो कुछ भी उदित होता है वो भी त्रिगुणात्मक है। गाय का दूध भी त्रिगुणात्मक है, भैंस का दूध भी त्रिगुणात्मक है, बकरी का दूध भी त्रिगुणात्मक है, सब्जियां भी त्रिगुणात्मक हैं, और जो हम भोजन करते हैं, जो भी पकवान खाते हैं वो भी त्रिगुणात्मक हैं। हर चीज त्रिगुणात्मक है और एक गुणातीत है। त्रिगुणात्मक पुरुष और गुणातीत पुरुष, ये दो हमारे व्यक्तित्व में या हमारे स्वरूप में दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो त्रिगुणात्मक में यही यहाँ से शुरुआत की बात कि हमारा जो चित्त है त्रिगुणात्मक होते हुए भी उसमें एक बात और ध्यान देने की है कि एक गुण की प्रधानता होती है, कभी कभी दो गुणों की प्रधानता होती है। ऐसा नहीं तीन गुणों की बराबर प्रधानता हो, मानी एक गुण की प्रधानता और दो गुण उसके सहयोगी होते हैं। एक गुण की प्रधानता होती है तो उसी से उसका नामकरण होता है। जैसे ये सात्विक पदार्थ है, ये राजसिक पदार्थ है, ये तामसिक पदार्थ है। ये जो नामकरण है वो प्रधानता के आधार पर होता है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसमें केवल सत्व ही सत्व हो, केवल रजस ही रजस हो, या केवल तमस ही तमस हो। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है। मानी सात्विक
का मतलब है कि उसमें सत्व गुण की प्रधानता है, राजसिक का मतलब उसमें रजोगुण की प्रधानता है, तामसिक का मतलब इसमें तमोगुण की प्रधानता है। बस इतनी ही बात है। तो यहाँ पर ये कहा प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संश्लिष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। ऐश्वर्य और विषय उसको अच्छे लगते। कार्यानुमेय पदार्थ होते हैं, कुछ चीजें कार्य से हम उनका निश्चय करते हैं, कार्य से हम उनको जानते हैं कि इसका क्या स्वरूप है। तो जब जब हमारे अंदर ऐश्वर्य की इच्छा होती है, धन संपदा की इच्छा होती है, या विषयों की इच्छा होती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसको विषय कहते हैं, सत्ता की इच्छा होती है, सत्ता प्राप्त करने की इच्छा होती है, इसको विषय कहते हैं, और किसी उच्च पद को प्राप्त करने की इच्छा होती है, किसी किसी को हम अधीन करना चाहते हैं, अपने अधीन में अधीनता में रखना चाहते हैं, तो वो विषय होता है। तो ये चीजें कब प्रबल होती हैं? ऐश्वर्य और विषय, इन दोनों से लगाव कब होता है? तो ये कहा इन दोनों से लगाव होता है रजस्तमोभ्याम संसृष्टम यदा भवति अस्माकं चित्तम। हमारा चित्त जब रजोगुण तमोगुण से युक्त होता है, मतलब है वो सात्विक पदार्थ है, पर उस सात्विक पदार्थ के होते हुए भी उसमें रजोगुण तमोगुण जब अधिक मात्रा में आ जाए, तो फिर चित्त में जो इच्छाएं पैदा होंगी, वो इच्छाएं हमारे भीतर किस रूप वाली होंगी, किस तरह की इच्छाएं होंगी। इच्छाएं जो हमारे अंदर पैदा होती रहती है, वो गुणों के आधार पर पैदा होती रहती है। तो एक व्यक्ति को धन कमाने की इच्छा होती है, एक व्यक्ति को पढ़ने की इच्छा होती है, एक व्यक्ति को राजनीति में जाने की इच्छा होती है, एक व्यक्ति को कुछ भी करने की इच्छा नहीं, तो वैसे ऐसे ही पड़ा रहना चाहता है। एक व्यक्ति को कुछ कर दिखाने की इच्छा होती है कि मैं कुछ दुनिया में करके दिखाऊं। तो ऐसी अलग अलग इच्छाएं होती रहती हैं। वो इच्छाएं गुणों के प्रवाह के अनुसार बदलती रहती हैं। तो हमारे चित्त में जो कि सात्विक पदार्थ है, मूलतः उसमें प्रख्या की प्रधानता है। प्रख्या माने प्रकाश की प्रधानता है। लेकिन जब रजोगुण तमोगुण प्रबल होने लगता है, तो उसमें इच्छाएं जो है इस तरह की होती हैं, ये बताया गया। ऐश्वर्य पाने की इच्छा और विषयों को सुख भोगने की इच्छा होती है, ऐसा पहला स्टेटमेंट हो गया। हमारे चित्त में जब ऐश्वर्य की कामना या विषयों की कामना पैदा हो, तो समझ लेना चाहिए कि रजोगुण तमोगुण प्रबल हो गया है। दोनों प्रबल हो गए हैं। मतलब सत्वगुण तो है उसका स्वरूप, लेकिन रजोगुण तमोगुण मिलकर के जब धावा बोल देते हैं, रजोगुण तमोगुण मिलकर के जब इसके ऊपर अपना काम शुरू कर देते हैं, किसके ऊपर? सत्वगुण के ऊपर। चित्त त्रिगुणात्मक मैंने पहले कहा था, लेकिन उसमें जब सात्विकता की प्रधानता होते हुए भी जब रजोगुण तमोगुण अधिक हो जाते हैं, तो आदमी को फिर ऐश्वर्य की इच्छा होगी, विषयों की इच्छा होगी। ये सारे विषय ही है दुनिया में जो हम भोगते हैं। जैसे अच्छा रूप, उसका भोग करते हैं ना, बार बार आंखों से हम देखना चाहते हैं। अच्छे शब्द सुनना चाहते हैं, जो हमारे कानों, अच्छा और बुरा तो बस इतना ही है। इसका क्राइटेरिया क्या है अच्छा और बुरे का? जो आंखों को पसंद आए वो आंखों के लिए अच्छा। मतलब हमारे मन के लिए, बुद्धि के लिए, आत्मा के लिए अच्छा और बुरा अलग चीज होता है, अलग चीज होती है। लेकिन हमारी आंखों के लिए अच्छा क्या है, तो कहेंगे कि जो आंखों को खींचता है, वो चीज हमको कहती है कि मेरे को देखो। हम उससे हटना नहीं चाहते, उसको देखते रहना चाहते हैं, बार बार देखना चाहते हैं। तो ऐसा जो विषय होता है, वो आंखों को अच्छा लगेगा, जो कि आंखों के लिए सुहाता है। कानों को जो सुहाता है, वो कानों को बार बार वही हम सुनने की इच्छा करेंगे। त्वचा के लिए जो
अच्छी चीज लगेगी बार बार उसको हम छूना चाहेंगे। नासिका को जो अच्छा लगेगा उसको बार बार हम सूंघना चाहेंगे उस चीज को। और इसी तरह से रसना के लिए जो अच्छा लगेगा उसी चीज का बार बार सेवन करना चाहेंगे। इनके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमको तात्कालिक रूप से एक प्रकार की बेहोशी ला देती है, तमस की मात्रा बढ़ा देती हैं। तो बुद्धि लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते, जो नशे आदि होते हैं वो हमारी बुद्धि का अपहरण कर लेते हैं और हमारी बुद्धि में वो तमस की मात्रा बढ़ा करके और एकदम बेहोश जैसा कर देते हैं। तो वो हमारी बुद्धि में उस समय फिर इच्छाएं इस तरह की नहीं होती हैं, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए। जैसे यदि नशा कर लें कोई किसी प्रकार का, आजकल बहुत सारे के नशे चल रहे हैं, तो फिर हमारी ऐसी इच्छा नहीं होगी कि मैं वो प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं बस आदमी ऐसे चुप हो जाएगा, बस ऐसे एकदम से उसमें चला जाएगा, ट्रांस एक प्रकार का उसमें चला जाएगा, ट्रांस में चला जाएगा। तो ये गुण बदल जाते हैं, पदार्थ से भी गुण बदलते हैं, विचार से भी गुण बदलते हैं और क्रिया से भी गुण बदलते हैं। पदार्थ का सेवन करने से हमारा जो गुणों का जो तंत्र है वो बदल जाता है। बदल जाता है इसका मतलब है उसमें गुण बदल जाता है, इसका मतलब है उसमें रजस की तमस की प्रधानता हो जाती है। इसी तरह से जब विचार करते हैं, जैसे स्वाध्याय करते हैं, जिस प्रकार के माहौल में रहेंगे, अभी अच्छे अच्छे योगियों के चित्र चारों तरफ लगे हुए हों, शांत ध्यान करते हुए योगी, उनको जो देखेंगे तो उनका मन अलग प्रकार का होगा। और आजकल के जो मूवीज में जो चित्र आते हैं, फिल्म जगत के जो चित्र है चारों तरफ लगा दिए जाए, बिल्कुल भर दिया जाए कमरे को, इस स्थान को चारों तरफ से उन चित्रों को भर दिया जाए, तो फिर हमारा मन वैसा ही हो जाएगा, अलग प्रकार से काम करेगा। तो प्रभाव पड़ा ना मन के ऊपर उन चीजों का। शांत चित्रों को देखकर अलग प्रकार का, और चंचलता भरे चित्रों को देख करके मन की अलग प्रकार की स्थिति होगी। इसी तरह से राजनेताओं के बीच में रहे, उन्हीं की बातें सुने तो मन में वैसी इच्छाएं होंगी, और गोवर्धन की परिक्रमा करने वालों के बीच में रहे, मतलब लेट लेट करके जो गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं उनको, हमारे एक यहाँ के वो थे स्वामी खेतानंद जी महाराज, वो वस्त्र नहीं पहनते थे, बस ऐसे एक लंगोटी डाले रहते थे और एक गमछा घुटनों तक का बांध करके रखते थे, और वस्त्र नहीं पहनते थे और ऊपर भी नहीं पहनते थे। बाहर जैसे सोते भी बाहर ही थे, नदी के किनारे पर रहते थे और ऐसे ही सहते। मैंने पूछा कि महाराज जी आपको ये ऐसे कैसे मन में आई कि मैं ऐसे रहूं? तो कभी तो वो हंस करके टाल देते थे, थोड़े मजाकिया स्वभाव के थे, तो कभी कभी तो हंस करके टाल देते और कभी कभी सही जवाब भी दे देते थे। तो बोले मैं बहुत मिलता था उनसे, जा जा करके बात करता, उनसे मिलता, उनके सब मेरे को बड़े पसंद होते हैं ऐसे ऐसे लोग। तो वो जो है ना, एक बार एक महात्मा जी को मैं ले गया। वो महात्मा जी जो है हमेशा उसमें रहते हैं, विमान में रहते हैं, एक देश में एक बार रहेंगे, मतलब एक रात्रि एक देश, अगली रात तो उस देश को छोड़ देंगे। भारत में रहेंगे तो एक रात एक शहर में रहेंगे और अगले दिन उस शहर को छोड़ करके दूसरे शहर में चले जाएंगे। ये विमान में एक बार जरूर बैठना, मतलब चाहे उनको बॉम्बे जाकर के वापस उससे एयरपोर्ट से लौट करके आना हो, बॉम्बे गए
और वहां से उसका फोन किया। एक आध बार तो ऐसे बता रहे थे कि मैं 18 घंटे की यात्रा करके और अमेरिका गया, और वो कहा कि मैंने किसी ऐसे ही मिल गया था कोई, आगे कभी आना महाराज। बोले मैं चला गया। अब मैंने फोन किया तो बोले महाराज मैं तो यहाँ नहीं हूँ, वहां हूँ। कोई बात नहीं, मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं होता। मैं तो मतलब उसी समय ली टिकट और फिर भारत आ गया। तो ऐसे उनका मतलब बहुत सारे देशों में घूम लिए, 200 देशों की यात्रा कर ली, हमेशा विमान में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं। उनका आश्रम भी है। उनको महंत भी बना रहे थे, तो उन्होंने गुरुजी को मना कर दिया कि नहीं, मैं महंत नहीं बनूंगा। तो इच्छा है ना, एक प्रकार की तो इच्छा है बस। यहाँ से एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट से फिर अपना अहमदाबाद चले गए, अहमदाबाद से वापस फिर दिल्ली आ गए, दिल्ली से फिर कलकत्ता चले गए, ऐसे घूमते रहते बस। तो स्वामी जी महाराज के पास मैं ले गया, पतंजलि योगपीठ। तो मैंने परिचय कराया, तो स्वामी जी थोड़ा एकदम से थोड़ा खिन्न होकर के बोले, गुरु जी को ऐसे उठ पटांग आदमी बहुत पसंद। तो मतलब मेरे को ऐसे ऐसे लोगों के बात करना, उनके पास जाना मिलना, और वो भी बहुत प्रेम करते हैं, आते हैं कभी कभी यहाँ पर। तो अनंत दास जी महाराज, तो ये हमारी जो क्रिया प्रणाली है ना, ये अलग अलग तरह से काम करती है हमारे भीतर। मैं यही कह रहा था, इतनी बता रहा था कि ये जो है ना, दृश्यों को देख करके हमारा मन बदल जाता है, क्रियाओं को देख करके हमारा मन बदल जाता है। जैसे कि पहलवानों के बीच में रहना शुरू कर दो और नौजवान उम्र हो, तो वो भी फिर वैसा ही कहेगा कि मेरे को तो बस पहलवानी करनी है। और मतलब साथी नशा करने वाले हों, उनके बीच में रह करके हमारे में भी नशे की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, शराबियों के बीच में शराब पीने की इच्छा हो जाएगी, पढ़ने वालों के बीच में रहने लग जाए तो पढ़ाई की इच्छा हो जाएगी निरंतर। मतलब जैसे ये सत्संग सुनते हैं और सत्संग सुनते रहे तो हम बिल्कुल फिर यही एक रस हो जाएगा हमारे अंदर। ये विचार जो पैदा होते हैं, ये गुणों के द्वारा प्रभावित होता है हमारा चित्त। और गुण कभी रजोगुण बढ़ जाता है, कभी तमोगुण बढ़ जाता है, कभी सत्वगुण बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ता है? पदार्थ से बढ़ता है, सत्संग से बढ़ता है, स्वाध्याय से बढ़ता है, मतलब बढ़ता घटता है। बढ़ता भी है घटता है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। सत्वगुण बढ़ेगा तो रजोगुण घटेगा, रजोगुण बढ़ेगा तो सत्वगुण घटेगा, तमोगुण बढ़ेगा तो सत्वगुण रजोगुण घटेगा। तो ऐसा नियम है ये गुणों के बारे में। मतलब एक गुण होगा, रजोगुण का स्वभाव क्रिया है, सत्वगुण का स्वभाव प्रकाश है, ज्ञान है, तमोगुण का स्वभाव मोह है, अज्ञान है। मतलब एकदम से हमें कुछ पता ही नहीं चलता, दिमाग कुछ काम ही नहीं करता है, ऐसा हो जाता है तमस जब बढ़ता है। तो मैंने कहा वही चित्त जो रजोगुण तमोगुण की अवस्था में, जिसमें ऐश्वर्य और विषय की धारा बह रही है, वही चित्त जब तमसानुविद्ध होता है, तमोगुण की मात्रा बढ़ती है ना, अकेले तमोगुण की, तो अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य उपगम भवती। उसको अधर्म अच्छा लगेगा। अधर्म का क्या मतलब होता है? धर्म से, धर्म का मतलब संयम, तो अधर्म मतलब असंयम। धर्म का मतलब क्रोध, तो अधर्म का मतलब अक्रोध। धर्म का मतलब अक्रोध, अक्रोध का मतलब क्रोध न करना, शांति। तो अधर्म का मतलब क्रोध करना, अशांत रहना, बेचैन रहना। बहुत ही ज्यादा कई लोग जो बहुत बेचैनी में रहते हैं ना, आपने देखा होगा, कई लोग बहुत बेचैन से रहते हैं, विक्षुब्ध रहते हैं, तो वो रजोगुण की मात्रा बढ़ी हुई होती है। सत्वगुण होंगे तो शांति और बिल्कुल एकदम उसको ठीक ठीक दिखाई देंगी चीजें। तो यहाँ का अधर्म बढ़ जाएगा उसका चित्त में। अधर्म का मतलब धर्म से विपरीत चीजें अधर्म कहलाती है। धर्म में यम नियम
दया, दान, 12 चीजें धर्म में आती हैं। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, 5 और 5 10, दया और दान। दया करना, दान देना, ये धर्म है। इनसे अपोजिट क्या होगा? जैसे अहिंसा का अपोजिट हिंसा, सत्य का असत्य, अहिंसा सत्य, अस्तेय का मतलब चोरी न करना, तो अधर्म क्या होगा? चोरी करना। ब्रह्मचर्य धर्म है तो अब्रह्मचर्य अधर्म है। विषयों की इच्छा, चंचलता और मन जो है विषयों से भरा रहे तो ये अधर्म हो गया। और परिग्रह और अपरिग्रह, परिग्रह है तो अधर्म है और अपरिग्रह धर्म है। माने किसी भी चीज का संग्रह न करना, तो ये तो संग्रह न करना ये धर्म है, तो संग्रह करना अधर्म हो गया। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसको धर्म कहते हैं। और इससे विपरीत अधर्म हो जाएगा, गंदा संदा रहना, असंतुष्ट, अतृप्त रहना, और तप की बजाय आराम परस्त रहना, स्वाध्याय की जगह बेहोशी में कुछ भी सुनने की इच्छा नहीं, किसी से कोई ज्ञान की बात करने की इच्छा नहीं, तो वो अधर्म है। और ईश्वर प्रणिधान, परमात्मा को समर्पण कर देना, अपनी कोई इच्छा न रखना, परमात्मा के सामने जो भी घटना घटती है उसको स्वीकार कर लें तो परमात्मा को समर्पण, और स्वीकार ना कर पाए तो भाई समर्पण नहीं। तो ईश्वर प्रणिधान जो है धर्म होता है, और अपने अहंकार को महत्व देना का नाम अधर्म है। दया करना, क्रूरता करना अधर्म है, दया करना धर्म है। दान देना धर्म है, और दान देने की बजाय मतलब अधर्म क्या हो गया? मतलब दूसरे की संपत्ति को छीन लेना, दूसरे के साथ अन्यायपूर्वक धन हड़प लेना, ये सारे अधर्म में आएंगे। एक तो दान दे, कमाए हुए धन को दूसरे को बांट दे, या फिर छीन ले। ये धर्म अधर्म को समझाने के लिए शब्द बोले जाते हैं। और एक धर्म अधर्म के लिए ये भी बोला जाता है धृति, क्षमा, दम, अस्ते, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म। ये धर्म के लक्षण बताए कि ये जहां होता है वहां धर्म होता है। क्या क्या? तो बताया धैर्य, क्षमा करना, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, और सत्य, चोरी न करना, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, शुद्धि रखना, स्थान की शुद्धि, दांतों की शुद्धि, वस्त्रों की शुद्धि, रसोई की शुद्धि। तो ये जो है सारे क्या आते हैं? धर्म होते हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी मानी अच्छी उत्तम बुद्धि, विद्या जो हम सीखते हैं शास्त्रों से, गुरुजनों से, शास्त्र जो हमें दिशा देते हैं वो विद्या कहलाती है। सत्य शास्त्र जब हमको कुछ सिखाते हैं तो विद्या होती है। और हमारी बुद्धि का निर्माण होता है, कई सत्संग से होता है, साथियों के साथ रहने से होता है। धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, क्रोध न करना, ये धर्म है। तो यहाँ ये बतलाया, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब व्यक्ति में तमस प्रबल होता है तो अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, ये 4 चीजें खूब बढ़ने लगती है। जब तमस प्रबल होता है हमारे चित्त में तो अधर्म बढ़ेगा, अज्ञान बढ़ेगा। अज्ञान का मतलब आत्मज्ञान नहीं होगा उस समय उसको। जब तमस बढ़ेगा तो आत्मा का ज्ञान नहीं होगा।
अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, और उसको वैराग्य नहीं हो सकता है, संसार के विषयों में आसक्ति नहीं मिटेगी। और ऐश्वर्य, ये धर्म, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, वैराग्य नहीं हो सकता। और अनैश्वर्य, अनैश्वर्य का मतलब उसका मन बहुत ही कच्चा हो जाता है, हिलडुलमुल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डुलमुल डुलमुल रहता है। शाम को कहेगा कि अब मैं ये काम नहीं करूंगा, सुबह तक तो फिर तैयार हो जाएगा। सुबह कहेगा मुझे अब ये काम नहीं करना कभी भी जीवन में, 2-3 दिन में तो फिर बिल्कुल तैयार हो जाएगा वैसा ही, अरे बाद में देखेंगे, अभी तो कर ही लेता हूँ। एक महात्मा जी यहाँ आए, बोले जी मेरे को सिगरेट पीनी छोड़नी है। मैं कोई बात नहीं, रह जाओ, यहाँ तो कोई जोर थोड़ी लगाना पड़ेगा, यहाँ तो माहौल ऐसा है कि अपने आप ही छूट जाएगी। एक ब्रह्मचारी ऊपर से गिर गया और वो उसका हाथ में चोट आई। उनके पास गाड़ी थी, हमारे पास तो उस समय मोटरसाइकिल भी नहीं होती थी, तो वो गाड़ी लेकर के और उनको मैं भी साथ चल दिया। शहर में जाते ही वो जैसे डॉक्टर साहब को दिखाया, वो ब्रह्मचारी को, तो और वो महात्मा जी बोले स्वामी जी मेरे को एक सिगरेट पीनी है। वो तो सब भूल गया कि मैं तो सिगरेट छोड़ने के लिए स्वामी जी के पास आया, और एकदम शहर में जाते ही बोले कि स्वामी जी मेरे को एक सिगरेट पीनी है। तो हमारे परिचित एक डॉक्टर थे बड़े अच्छे, आजकल नहीं रहे वो बोले देखो संकल्प में विकल्प नहीं आना चाहिए। आपने संकल्प कर लिया कि मुझे नहीं पीनी है, तो विकल्प को जगह क्यों दे रहे हो? लेकिन उसके हाथ में थोड़ी है विकल्प को जगह नहीं देना, वो तो अपने आप आ जाता है, गुण परिवर्तन कर देता है। आदमी ऐसे सोचता है, जो ये कहता है ना अब मैं जीवन में कभी भी इसके नजदीक नहीं जाऊंगा, उस समय उसके चित्त में गुण अलग होता है। और जब वो 2 दिन बाद यूं कहता है ना आज आज कर लेता हूं, तो गुण अलग हो गया, गुण बदल गया। और गुण बदलते रहते हैं, गुण एक रहता नहीं है, कभी भी एक गुण नहीं रहता है, वो गुण तो बदल ही जाता है। कैसे बदलता है? जैसे मैंने उदाहरण दिया कि संग बदलते ही गुण बदल गया एकदम। जब तक संग था, यहाँ इस माहौल का प्रभाव था, तो वो तो उसको कुछ करना नहीं पड़ रहा था, अपने आप ही सिगरेट छूट रही थी। लेकिन जैसे ही शहर में गया और चारों तरफ वो जो धुआं हमारे इसको लगा ना नासिका को, तो बोले कि जी मेरे को ना एक सिगरेट पीनी है। खैर वो उन्होंने जो है, देखो कैसे कैसे होता है, वही महात्मा कोई वर्ष तक नहीं पी सिगरेट, और अभी पता नहीं जिंदे हैं या नहीं है। पर मैं पीछे गया तो धुआं के ऊपर धुआं, बीड़ी के ऊपर बीड़ी, पीता जा रहा, सारा घर जो है ना उसका मकान धुएं से भरा हुआ। ये है, इसका अध्ययन करो मन का क्या होता है ये मन। आप लोग कहते हो कि मुझे ऐसे करना है, वो तो आज कह रहे हो कि ऐसे करना है, ये थोड़ी कि कल भी यही बात रहेगी, परसों भी यही बात रहेगी। हाँ, यदि आपने माहौल बना करके रखा, विपरीत माहौल में नहीं गए। अब वो महात्मा तो कई साल बाद बीड़ी पीने लग गया, मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसने जो है, तो उसका संस्कार गया नहीं था। संस्कार नहीं जाता है, संस्कार दग्ध बीज नहीं होता है, तो कभी भी लौट आती है चीजें, कई कई साल बाद वही स्थिति में चला जाता है। ये गुणों का खेल बड़ा विचित्र है, इसको बिना गुणों को समझे ब्रह्म विद्या में प्रवेश बिल्कुल असंभव है। तो गुणों का चक्र जो है इसको समझना ही पड़ेगा यदि हम ब्रह्म विद्या में प्रवेश पाना चाहते हैं। तो आप अपने अपने मन का, आप इतने बड़े लोग हो, उम्र में बड़े हो गए, विचार भी किया है, साधक भी हो, तो आप देखिए अपने अपने मन का, वो मन तो बदलता रहता है। एक व्यक्ति, कुछ दिन पहले की बात है, मैंने मतलब वो मेरे से बात कर रहे थे, कोई बड़ा आदमी समझ लीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। तो एक बड़ा आदमी मेरे से बात कर रहा है, तो उन्होंने तुरंत बात करते करते बोलो इनसे एक महापुरुष पास में है मेरे, इनसे बात करो, ऐसे कह दिया। तो मैं थोड़ा बच करके निकल गया, मैंने कहा कि प्रणाम कर दो।
मैंने, मेरे साथ में जो फोन था ना, मैंने उनको कहा मेरी तरफ से प्रणाम कर दो, वो नाराज हो गई। मैंने भी रियलाइज किया कि भाई हिंसा कर दी, क्या था, एक बात कह करके आगे बढ़ जाता, क्या जोर पड़ रहा था तेरे को। मैंने कहा कि हिंसा हो गई भाई। तो अब मैं फोन करने लगा तो वो फोन नहीं उठाए, नाराज हो गए ना। पर मुझे पता है कि वो नाराजगी ये थोड़ी है कि सारी सृष्टि के अंत तक वो नाराजगी रहेगी। ऐसा नहीं होता है, कितना भी कोई नाराज हो, फिर मैं एक बार रोज जो है घंटी कर दूं, वो फोन नहीं उठाए। ये तो ताजा घट रहा है, गुरु पूर्णिमा के दिन से लेकर के और अब तक वो घटना चलती जा रही थी। तो मैं एक बार घंटी कर दूं, मुझे तो कुछ, एक दिन मैंने ये समझाने के लिए है, ये घटनाएं बड़ा इससे ज्ञान आता है। तो उन्होंने जो है ना, मैंने व्हाट्सएप कॉल किया, नंबर नहीं था, उन्होंने उठा लिया, उठा करके और जैसे ही मैं बोलने लगा तो फोन काट दिया। मतलब बात नहीं करना चाह रहे। मेरे को बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ मेरे मन के ऊपर कि मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे। मैं तुरंत मैंने कहा कि तूने भी तो बात नहीं की थी, क्या बात है बात नहीं कर रहे थे। और ये मन की स्थिति, तूने बात नहीं की और अब तू करना चाह रहा है, ये मन की एक स्थिति थोड़ी है, मन बदलता रहता है। और मैंने मतलब आराम से मैंने कहा, यदि वो फोन उठाएंगे तो मैं एक ही बात करूंगा, भाई क्षमा करो मैंने हिंसा की, और माफ कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपने कर्म का मैं दंड भोगूंगा, ऐसे बोल देता हूं। भाई आपके अंदर माफ करने की शक्ति है तो माफ कर दो, और माफ नहीं कर सकते तो मैं अपना दंड भोगूंगा। मैंने गलती की है, मैंने मतलब आपको दिल दुखाया, हिंसा की, तो मैं तैयार हूं उसको लिए। पर उन्होंने नहीं किया। लेकिन वो एक दिन मैसेज आया कि चरण वंदन, आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। मुझे पता था कि देखो ना, एक समय तो व्यक्ति बात नहीं करना, फिर वही बात आ गई कि चरण वंदन, मेरे मेरे को आप अपने संरक्षण में सदा लिए रखना, कभी भी, मतलब ऐसे ऐसे। तो ये हमारे चित्त का खेल है, गुणों का खेल है, गुणों को समझो, पढ़ो। संकल्प कुछ नहीं करता है, संकल्प तो ऐसे धड़ाधड़ टूटते हैं आदमी के, यूं देखता रह जाएगा। संकल्प कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि मतलब आज संकल्प ऐसी भी है, पर वो अभी मैं बताने जा रहा हूं गुणों की क्या स्थिति होती है। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। अनैश्वर्य क्या होता है? ढुलमुल संकल्प। मन के जो इच्छा शक्ति है वो बिल्कुल मरी हुई इच्छा शक्ति का आदमी होता है, जो तमोगुण से प्रभावित होकर के जो उसके अंदर गुण काम करता है ना, उसकी इच्छा शक्ति बिल्कुल मरी हुई होती है। यूं कहेंगे कि भाई मेरे को अब ये जीवन में ये काम नहीं करना, एक महीने में तो कह देगा कि मेरे को विपश्यना के लिए जाना है जी, क्या करूं, मेरे को वहां जाना है, मेरे को उससे बात करनी है, मेरे को वहां जाना है, मेरे को तीर्थ यात्रा पर जाना है। एक महीने में तो सारे संकल्प जो है ना नए इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। तो ये गुणों का खेल है। धर्म, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, ये चार चीजें प्रबल रहती हैं। जब तमोगुण बढ़ेगा तो अधर्म बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान का मतलब शरीर से अलग हमारा जो आत्म तत्व है ना, उसका कोई अता पता नहीं मिलेगा। शरीर से अलग जो हमारा आत्म स्वरूप है उसका कोई पता नहीं चलेगा। और अवैराग्य और अनैश्वर्य। अवैराग्य क्या होता है? मतलब संसार के विषयों में राग को ही तो अवैराग्य कहते हैं। अवैराग्य और अनैश्वर्य। अनैश्वर्य का मतलब क्या है? अनैश्वर्य का मतलब होता है मरी हुई इच्छा शक्ति। ऐश्वर्य का अर्थ धन संपदा भी होता है, पर मन का ऐश्वर्य तो यही होता है कि उसकी इच्छा शक्ति बिल्कुल कमजोर इच्छा शक्ति को कहते हैं अनैश्वर्य। और यदि कोई व्यक्ति के अंदर इन्होंने कहा कि
तमसानुविद्धम अधर्म वैश्वर्य होती तदेव प्रक्षीण मोहावरणम। यदि उस चित्त का मोह आवरण हट गया, चित्त में से मोह आवरण यदि हट गया तो क्या होगा? मोह का आवरण माने तमस का आवरण यदि हट गया और सर्वता प्रद्योतमानम, सब तरफ से प्रकाशमान अवस्था में आ गया हमारा चित्त, और रजोगुण की लेस मात्र थोड़ा सा रजोगुण है और सत्वगुण खूब बढ़ा हुआ है और तमोगुण घट गया, सत्वगुण खूब लबालब भर गया, रजोगुण माड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा। हरियाणवी लोग बैठे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं कि माड़ा सा, थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा रजोगुण है और तमोगुण बिल्कुल हट गया, सत्वगुण खूब लबालब भरा है। तब हमारे अंदर कौन कौन से भाव आते हैं वो बताया। धर्म आएगा, ज्ञान आएगा, वैराग्य आएगा, ऐश्वर्य आएगा। उस अवस्था में यदि हमारे अंदर सत्वगुण की अवस्था है तो ये बतला रहे हैं कि सत्वगुण की अवस्था में क्या होगा, तो कह रहे हैं कि धर्म वृत्ति प्रबल रहेगी। धर्म का स्वरूप अभी बताया मैंने, धृति, क्षमा, दमोस्तेम, धैर्य रहेगा, सहनशील रहेगा, वो बड़ी बड़ी चीजों को आराम से सहन करेगा, और इंद्रिय निग्रह होगा, मनोनिग्रह होगा, चोरी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, उत्तम बुद्धि से युक्त रहेगा, उत्तम विद्या उसके पास रहेगी, सत्य रहेगा, शांत रहेगा, क्रोध रहेगा, ये सब उसके स्वभाव में ये सब चीजें रहेंगी। और ज्ञान रहेगा, उसको शरीर से अलग अपने चैतन्य स्वरूप का भान उसको रहेगा, स्फुरण रहेगा, अपनी चेतना का स्फुरण अनुभव होगा उसको। धर्म, ज्ञान, वैराग्य। और वैराग्य क्या है? संसार के विषयों में जो राग है उसका अभाव हो जाएगा, राग का अभाव। वी जो है ना, रहित अर्थ को भी कहता है और कहीं कहीं विशेष अर्थ को भी कहता है। तो विराग का मतलब होता है राग का अभाव, वी मानी अभाव, वी का अर्थ विगत अर्थ है, अभाव अर्थ है। तो वैराग्य का मतलब राग नहीं रहेगा उसका विषयों में, और ऐश्वर्य का मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति। तो जब सत्वगुण लबालब भरा होता है उस समय दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। इसलिए आदमी कई बार बोल देता है कि अब तो मैं इस काम के नजदीक नहीं जाने वाला। जब उसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति सत्वगुण होता है ना, तब वो कहेगा कि अब मैं जीवन में ये काम नहीं करने वाला। लेकिन वो सत्वगुण हमेशा थोड़ी बना रहने वाला है, ये भी समझ लेना। तो आप ये कहोगे कि ऐसे तो जी मारे गए हम तो, जब हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं, हमारे ऊपर हमारा कोई काबू ही नहीं। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि काबू लग जाता है यदि आलम्बन बदलते हैं तो हमारा चित्त में गुण परिवर्तन हो जाएगा। ये तो रोज का अनुभव है, हम अपने को बहका लेते हैं अब कुछ नहीं होने वाला। अरे कुछ नहीं होने वाला, 1000 बार फेल हो चुका है, 1000 बार फेल होने के बाद और फिर भी कह देता है अब मेरे ऊपर इसका कुछ असर नहीं होगा, और फिर फेल हो जाता है। आलम्बनों के साथ टकरा कर और फिर विजयी होना चाहता है तू। 1000 बार तेने अपने आप को फेल होते हुए देखा और फिर अपने आप को समझा लेता है, सांत्वना दे देता है कि अब मेरे ऊपर इन आलम्बनों का कोई असर नहीं होने वाला, ये आलम्बन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। ऐसा ऐसा सोचने लगता है आदमी। आलम्बन तो ऐसा तेरे मुंह को उल्टा पटकेंगे, नीचे जमीन में लगेगा जाकर के। आलम्बन का अर्थ समझते हो? आलम्बन यही तो है, मैं अभी बता रहा था, चारों तरफ ये महापुरुषों के चित्र लगा रखे ना, इनकी जगह क्या है, हॉलीवुड, क्या बोलते हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड। हाँ कोई वुड है, जरूर है कोई ना कोई। तो उसके चित्र लगा दीजिए एक बार, पूरे मातृशक्ति को नग्न करके खड़ा कर दीजिए यहाँ चारों तरफ, हैं, नौजवान उम्र में ऐसे ऐसे चित्र लगा दीजिए, ये है आलम्बन। और फिर देखो मन
बदलता नहीं है। फिर आपको बताएंगे कि मन बदला है कि नहीं बदला। और कोई हमें हमारे अहंकार को चोट पहुंचाए, उस समय आपको बतलाएंगे कि आपका कितना एक शांति धारण कर ली है। कोई हमें नीचा दिखाए, कोई हमें अभद्रता से बात करे, कोई ऊंची आवाज में बात करे, फिर हम आपको दिखाएंगे कि अब क्या, बताओ बच्चे, क्या तुम्हारा, बच्चा बताओ क्या हालचाल है, क्या हालचाल है, तुम्हारे संकल्प शक्ति का क्या हालचाल है, बताइए थोड़ा सा आगे आकर के। तो व्यक्ति जो है ना 1000 बार फेल हो चुकता है, ये आश्चर्य की बात है। सबसे बड़े ज्यादा आश्चर्य की बात ये है, 1000 बार आप अपने अपने जीवन में हजारों बार एक एक चीज में फेल हुए। मुझे बिल्कुल सबका पता है, मुझे सबका कैसे पता है? मैंने अपने मन का अध्ययन किया है, और एक मन का ठीक से अध्ययन कर लिया तो समझो सब मनों का अध्ययन हो गया है। सारे मन एक जैसे हैं ऐसा नहीं कि किसी का मन तो ऐसा है, उसका मन ऐसा है, कुछ नहीं है। मन एक ही जैसा है सबका, त्रिगुणातीत है। जब मन में सत्व गुण होता है तब प्रकाश अधिक होता है, सारी चीजें ठीक ठीक नजर आती हैं, ठीक ठीक, उल्टी पुल्टी नजर नहीं आती, इच्छाएं नहीं होती हैं, कामनाएं महत्वाकांक्षाएं नहीं होती हैं। मुझे दुनिया में कुछ करके दिखाना है, ऐसी भाषा नहीं बोलेगा फिर वो, मुझे करके दिखाना है कुछ दुनिया में। फिर कहेगा कि भगवान की मेहरबानी है, उसके यंत्र बन गए, कुछ काम हो जाता है। तो रियल में ऐसा नहीं, कई बार बड़े चालाक भी होते हैं लोग, वो तो दिखाने के लिए कहेंगे कि भगवान की मेहरबानी है, उसके यंत्र बन जाते हैं, जैसा भी वो चाहेगा कराएगा, हम तो कुछ नहीं है, हम तो कुछ नहीं है। और सब कुछ अपना अहंकार को खिलाते पिलाते रहते हैं, खूब पुष्ट करते रहते हैं। वो जैसे वो ईद के लिए तैयार करते हैं ना उनको, किसी सांड को, किसी बकरे को, या किसी झोटे को, किसी बुल को, है ना, खिलाते पिलाते रहते हैं ना, खूब मोटा ताजा करते हैं। वो तो जो है उसकी बलि चढ़ा देते हैं। हम अपने अहंकार को बलि भी नहीं चढ़ा सकते हैं, उसको खिलाते पिलाते रहेंगे, खूब ताजा कर देते हैं, खूब मोटा करते चले जाते हैं। और उसको तो कभी भी हमें बलि देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वे लोग तो बलि चढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि इसको बलि चढ़ाने से इसको भी, इसका भी उद्धार होगा, मेरा भी उद्धार होगा, बलि चढ़ाने वाले का भी उद्धार होगा, जिसकी बलि चढ़ाई उसका भी उद्धार। ऐसी गलत मान्यता उनके मन में किसी ने बिठा दी। तो गलत मान्यता यदि सही मान ली तो काम वैसे ही करेगी, वो सही जैसे ही काम करेगी। जैसे सही मान्यता से हमारे मन में शांति आती है, गौरव महसूस होता है, वही काम वहां भी होंगे। गलत मान्यता यदि बैठा ली ना अपने मन में, तो जैसे सही मान्यता से गौरव महसूस नहीं होता है हमें कि मैंने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, गौरव आता है, मैंने बड़ी यात्राएं की हैं, मैंने 108 बार प्रणाम करते हुए गोवर्धन महाराज को 11 मील पार कर दिए। तो ऐसे जब आदमी महसूस करता है तो उसको बड़ा गौरव आता है। तो ऐसे गलत मान्यता से भी गौरव आता है, ये तो बिल्कुल देख लो करके। कि मैंने यूं कहेगा, मैंने 21 बलि दे दी हैं, 21 वर्ष से बलि देता जा रहा हूं, और गौरव महसूस करता है। ये है, देखो अब इससे पकड़ में आ जाएगी बात कि हमें अच्छा लगता है जी। अच्छा तो उसको भी लगता है जो बलि दे करके इतने पुष्ट पशुओं को, 21 पुष्ट पशुओं को, 51, कई ने तो 51 पुष्ट पशु वध कर दिए। उनको कितना बुरी तरह से गिराया जाता है, कितना बुरी तरह से उन पर छुरी चलाते हैं। और मान्यता गलत कर ली तो उसको ऐसा महसूस होता रहता है कि मैंने 51, अरे तुम अपने 51 अहंकारों को एक एक साल पुष्ट करके उनकी हत्या करता तो वास्तव में तुम जो है ना देवता बन जाते। एक अहंकार को भी हमने बलि नहीं चढ़ाई अभी तक। उसने तो 51 पशु बलि चढ़ा दिए,
हमने एक अहंकार को भी बलि नहीं चढ़ाई, खूब बढ़ाया और उसको फिर वध कर दिया हो, ऐसा कभी होता नहीं। तो ये गुणों का है चक्कर और कुछ नहीं है। गुण जब हमारे अंदर, जो गुण, तो मैंने कहा कि गुण कैसे परिवर्तित होते हैं, आलंबन से गुण परिवर्तित हो जाते हैं, हमारे चित्त के अज्ञान से भी गुण परिवर्तन होता है। जैसी स्मृति आ जाए उसके अनुसार भी गुणों में परिवर्तन होता है, और अविद्या के कारण भी गुण बदलते रहते हैं। जो अविद्या है, इग्नोरेंस है, उसके कारण भी हमारे गुणों में परिवर्तन होता रहता है। इनको बचाने से, बचे रहेंगे तो बस बचे रहेंगे, और यदि टकराएंगे तो चूर चूर हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कोई आदमी अपने आप को बहुत ही 30 मार खां समझ रहा है कि मेरे जैसा कोई बहादुर नहीं दुनिया में, और ये सोच करके, अरे पहले था मैं ऐसा, अब कुछ भी मेरे अंदर नहीं है विकार, ऐसे सोच करके, और वो निकल पड़ता है उस रास्ते पर जिसमें 100 बार फेल हो चुका है, पहले 1000 बार फेल हो चुका है, फिर कहता है कि अब नहीं। अरे 1 सप्ताह भी नहीं पकड़ता, 10 दिन भी नहीं, 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, यूं कहिए 1 महीने में ही उसका सारा मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, और फिर मुंह लगता है जमीन में जाकर के, सारी तपस्या उसकी नष्ट हो जाती है, और वो व्यक्ति एकदम बिल्कुल 100% असफल हो जाता है। पर मनुष्य हजारों बार असफल होकर के भी वो फिर हिम्मत करता है, फिर ऊंचा उठने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, चढ़ने के लिए कोशिश करता है। ये भी गुण के कारण होता है। ये भी जब सत्वगुण प्रबल होता है तो फिर उठना चाहता है, और तमोगुण आता है, रजोगुण आता है तो फिर नीचे चला जाता है। ये उत्थान और पतन जीवन में चलता रहता है। गुणों के पार जाने पर ही, त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त करने पर ही वो स्थिति आती है जब कोई पतन उसके भाग्य में नहीं लिखा होता है। गुणों के घेरे में, गुणों के राज्य में यदि कोई है तो उसको ये चक्कर में आना ही पड़ेगा। तो इन्होंने कहा धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति। जब सत्वगुण प्रबल होता है तो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, संसार के विषयों में वैराग्य होता है। उसको वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार के जो प्यारे प्यारे विषय हैं मुझे नहीं चाहिए। ये प्यारे प्यारे इंद्रियों के जो विषय हैं उनकी इच्छा नहीं रहती है, और ज्ञान बना रहता है, चैतन्य, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस बनी रहती है। तो समय, कुछ प्रश्नोत्तर का समय भी देना है। अगली बार भी मैं इसी विषय को रखूंगा। बिल्कुल, प्रश्नोत्तर हो जाएंगे तो इसमें जो है बहुत ज्यादा मेरे को अभी कहना है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद एक बात और कह करके योग दर्शन की बात को मैं पूरा करता हूं। वो कहते हैं जब वो रजोगुण थोड़ा सा था ना, वो भी हट गया, तो चित्त हमारी ऐसी स्थिति, ऐसी भूमिका निभाता है कि जो चैतन्य और जो अंतःकरण है बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं। सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्रम भवति, विवेक ख्याति को प्राप्त हो जाता है, और स्वरूप ऐश्वर्योपगम तदेव रजोलेश मलापितम। रजोगुण भी जब हट गया तो सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्रम, धर्म में एक ध्यानोपगम भवति, केवल धर्म की निरंतर वर्षा होती रहती है, ऐसी स्थिति आ जाती है। निरंतर उसके अंदर प्रकाश की वर्षा होती रहती है, उसको परम प्रसंख्यान कहते हैं। तो जी ये है गुणों का घेरा, गुणों का चक्र। गुण विवेचन मैंने थोड़ा सा किया। गीता के 14वें अध्याय में उपनिषद, ये हमारे मनुस्मृति में भी, कि भाई इनमें क्या क्या, गुण विवेचन को ही मैं फिर रखूंगा आपके सामने। किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिएगा। जो विषय अभी रखा गया है इसी विषय से संबंधित
आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं, जो शंकाएं हैं, उनका समाधान से प्राप्त कर लीजिए। मैं निवेदन करने लगा हूं पुलिस महानिरीक्षक और हमारे योग आयोग के अध्यक्ष मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जी सम्माननीय वेद प्रकाश शर्मा जी के आए और अपना प्रश्न रखते हुए अपनी बात आई। प्रणाम आचार्य जी। जी बहुत जी सुंदर और सरल शब्दों में आपने मन की बदलती हुई अवस्थाओं पर प्रकाश डाला। मेरा छोटा सा प्रश्न है, जी मन तो जड़ पदार्थ है, जी तो जड़ पदार्थ जितने भी हैं वो त्रिगुणात्मक होते हैं। तो इससे जो आपने कहा कि मन से जो आंखें देखती हैं तो मन, आंखें आकर्षित होते हैं विषय की तरफ, तो ये इच्छा करने वाला जो है वो मन है कि जीवात्मा है? जी, वो तो सही है, पर यहाँ ऐसा कुछ अलग नहीं है ना, सबका कॉम्बिनेशन में ये घटना घटती है। यदि आप एक एक को देख करके देखेंगे ना तो कुछ भी नहीं है। ना तो मन में अकेला कुछ कर सकता है, ना चेतन जीवात्मा में, चेतन मात्र जो जीवात्मा है वो निर्धर्मक है, वो गुणातीत है, उसमें कौन सी इच्छा हो सकती है। जब बुद्धि का संपर्क होता है तो हमारे चेतन आत्मा बुद्धि के साथ जुड़ने पर बुद्धि भी चेतना से युक्त दिखाई देती है, प्रतीत होने लगती है, और उस प्रतीति में ही ये सारी घटनाएं घटती है। देखिए, जब लोहा और अग्नि इकट्ठी हो जाए तो आपने देखा होगा कि लोहा तो अग्नि जैसा हो जाता है और अग्नि लोहे जैसी हो जाती है। लोहा यदि त्रिकोण है तो अग्नि भी त्रिकोण दिखती है, लोहा अष्टभुज है तो अग्नि भी अष्टभुज दिखती है, सहस्त्रभुज है तो सहस्त्रभुज दिखाई देती है, गोल है तो वो भी गोल दिखाई देती है, और अग्नि के जैसा लोहा हो जाता है। लोहा तो कभी जलाता नहीं था, जलाने लगता है। तो इस संगठन में माने चैतन्य और अंतःकरण के संगठन में ये सब घटनाएं होती हैं, क्योंकि कठोपनिषद का एक वचन है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। आत्मानं रथिनं विद्धि, अपने आत्मा को तू रथी समझ, शरीरम रथमेव तु, और शरीर जो है उसको रथ समझ। इंद्रियाणि हयानाहु विषयास्तेषु गोचरान, और इंद्रियां जो है वो घोड़े होते हैं, विषय उसके मार्ग होते हैं। और इंद्रियाणि हयानाहु मना प्रग्रम एव, मन जो है लगाम है उन घोड़ों की। इंद्रियां घोड़े हैं और मन उनकी लगाम है। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, और बुद्धि उसका सारथी है, और विषय जो है मार्ग है। रूपक के रूप में प्रस्तुत किया, आगे पीछे हो सकता है एक आध शब्द, लेकिन बात यही है कि विषय घोड़े के रास्ते हैं और मन जो है लगाम है, बुद्धि सारथी है। और आखिरी पंक्ति महत्वपूर्ण है, आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणा। ज्ञानी लोग आत्मा इंद्रिय मनोयुक्त आत्मा को, यहाँ दो बार, एक बार ऊपर से आत्मा आ रहा है, ऊपर वाली पंक्ति से आत्मा आ रहा है, और यहाँ एक आत्मा, मानी आत्मा का बहुअर्थक शब्द है। आत्मा कई अर्थ होते हैं, तो आत्मा का मतलब शरीर भी होता है और आत्मा का मतलब आत्मा भी होता है। तो शरीर इंद्रिय और बुद्धि युक्त जो आत्मा है, आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम, नहीं तो आप कोई और चीज तो बतानी पड़ेगी। युक्तम किम, आत्मा का अर्थ आत्मा कह रहे हैं, तो आत्मा से, इंद्रिय से, मन से युक्त क्या? आत्मा शरीर इंद्रिय से युक्त क्या? तो कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। तो आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम, मन और बुद्धि को तो एक ही अर्थ में प्रयोग कर लिया, इंद्रियां हो गई, आत्मा हो गया, और उससे युक्त क्या? तो आत्मा का अर्थ आत्मा लेते हैं तो उससे युक्त फिर शरीर लेना पड़ेगा। कुल मिलाकर के चार चीजें यहाँ इस मंत्र में कही गई। आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणा, भोक्ता का मतलब जो जिसने कर्म की शुरुआत की थी और उसका फल भोगा। मतलब आपने जो प्रश्न किया कि इच्छा करने वाला कौन है, अकेले मन को कहेंगे तो मन बिल्कुल इच्छा नहीं कर रहा, अकेले आत्मा को कहेंगे तो वो भी इच्छा नहीं कर रहा। इस संघात में ये घटना घटती है, और उसमें संघात में आत्मा तो वेदांत के अनुसार देखें तो कभी भी कुछ भी नहीं है उसमें, ना कर्तृत्व है ना भोक्तृत्व है,
प्रतीति मात्र है, व्यवहार दशा में प्रतीतियां इस तरह की हो रही है। यदि न्याय की दृष्टि से देखें तो आत्मा ही इच्छा करता है, आत्मा ही सुख दुख चाहता है, सुख दुख का भोग करता है, आत्मा में ही 9 गुण रहते हैं, ऐसा न्याय वैशेषिक का इंटरप्रिटेशन है। और ये तो अलग अलग लेवल के ऊपर बात है, क्योंकि एक ही चीज के बारे में अलग अलग 3 दृष्टियां यदि मैं कहूंगा तो आप ये तुरंत कहेंगे कि कोई एक सच हो सकती है, 3 तो सच नहीं हो सकते। तो मैं भी ऐसा ही मानता हूं, लेकिन अलग अलग स्थान पर खड़े होकर के चीजों को जब देखेंगे तो उस समय ऐसी प्रतीति होती है जैसे कि परिवेश के कारण भी चीजें बदल जाती है। बाल्टी, सीधी डंडी को बाल्टी में डालेंगे तो टेढ़ी दिखेगी, परिवेश जन्य परिवर्तन आ गया, बाहर निकालते सीधी, उसमें डालते टेढ़ी, तो परिवेश के कारण से वो परिवर्तन आ गया उसमें। तो आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम, मन से युक्त क्या आत्मा, ये जो हमारा शरीर है, इंद्रियां हैं, मन से युक्त जो आत्मा है वो भोगता है। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। आचार्य जी जो है, गुरु जी, आपके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश सरकार ने आपको योग आयोग का अध्यक्ष बना दिया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया है पिछले 2 माह पूर्व। जी जी, इनका बहुत बहुत इनके लिए आशीर्वाद है, और इनके ये अपने जीवन से सबको सुख बांटे, अपने दुखों का अंत करें, अपने विवेक को जागृत रखें, अपने भीतर उस आत्मा का अनुभव करें, शास्त्र जिसका गीत गा रहे हैं, ऐसा आशीष इनके लिए। और आपकी धर्मपत्नी जी बहन गीतांजलि भी मध्य प्रदेश की पतंजलि योग प्रभारी है पूरे मध्य प्रदेश सरकार में। जी और जी, दोनों परिवार सहित पूरे योग आयुर्वेद को पूरे मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा कार्य किया है। कोरोना काल में तो आपने जी जान से लोगों की मदद की है, और हमेशा वेद के प्रचार प्रसार के मौका मिलता है, समय समय पर सहयोग करते रहते हैं। शर्मा जी IPS अधिकारी हैं और सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छा कार्य करते हैं। ये अगला प्रश्न अवध बिहारी जी पूछ लीजिए, काफी लोगों को आज आपने जोड़ा है, पूछिए अवध बिहारी तिवारी जी। हाँ पूछिए। आचार्य जी। हाँ जी जी, अभी जैसे अब बताया गया आपके द्वारा कि हम जैसे वातावरण में रहते हैं, हमारा मन भी वैसे ही रहता है। तो आज का जो वातावरण है उसमें तमोगुण और रजोगुण यही बढ़ने के ज्यादा चांस रहते हैं। तो अब आम आदमी भी कौन से उपाय करे जिससे हमारा सत्व गुण बढ़े और तमोगुण और रजोगुण कम हो, क्योंकि इस परिवेश में रहने के लिए सभी मजबूर हैं। हाँ, वो तो है ही, प्रयास तो करना ही पड़ेगा, हमें प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा अपने अपने लेवल पर। हम हटा नहीं सकते ना वो चीजें, जिस परिवेश में हम रहते हैं, परिवेश को तो हम नहीं बदल सकते, अपनी चाह को बदल सकते, अपनी इच्छा को बदल सकते, अपने भीतर एक संकल्प जगा सकते हैं कि मुझे अपने स्वरूप में रहना है। मुझे, जब मैं ये चित्रण आपके सामने रखा तो इसमें कोई शक नहीं है, आलम्बन का प्रभाव होता है, लेकिन आलम्बन से बचकर रहेंगे हम थोड़ा, और अपने अंतर्मुख रहेंगे, हम अपने भीतर की तरफ यात्रा शुरू करेंगे। जितना जितना हम अंतर्मुख होते हैं उतना उतना समस्याएं कम प्रभावी होते हैं। देखो, हमारे भीतर एक चैतन्य है, और एक चैतन्य के अलावा मन बुद्धि इंद्रियां हैं। यदि हम चैतन्य में रह सकें तो ये अस्तित्व बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। एक तरफ चैतन्य, एक पलड़े में चैतन्य, और दूसरे पलड़े में पूरा ये संसार के चमकीले विषय, सारा अस्तित्व एक पलड़े में, चैतन्य का पलड़ा भारी है तब भी। तो आप पूछते हैं कि क्या उपाय है? उपाय तो ये है, हमें अपनी यात्रा अंतर्मुख करनी पड़ेगी। वास्तविक उपाय तो यही है, क्योंकि आलम्बन से कब तक बचते रहेंगे। लेकिन थोड़ा 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 तो बिल्कुल, हम जब बहुत ही उसमें हैं, प्रमाद में हैं, बहुत ही ज्यादा उसमें घसीटे जा रहे हैं ना, उस अवस्था में तो थोड़ा बचना ही पड़ेगा शुरुआत में। बाकी तो अंतिम समाधान तो आत्मा में पहुंचने पर ही है। आइए जगदीश रामचंद्र जी,
नमस्ते आचार्य जी। जी। ये पूछना था कि हमें हमारा संकल्प मजबूत करना हो तो क्या संस्कार दग्ध बीज करने पड़ेंगे या तो आलम्बन हटाना पड़ेगा, माहौल बनाना पड़ेगा, तो क्या ये उपाय मैंने करें जो उत्तर हम दे दिया है। दग्ध बीज तो पहले थोड़ी होंगे, दग्ध बीज तो आत्मज्ञान के बाद होंगे। पहले दग्ध बीज होगा और फिर आत्मज्ञान होगा, ऐसे थोड़ी होता है। पहले आत्मज्ञान होगा आंशिक रूप में, और उसी आत्मज्ञान में रहना पड़ेगा, तो संस्कार दग्ध बीज होंगे। आत्मज्ञान आंशिक होता है, शुरुआत इसकी आंशिकता से है। पहले ही स्थिर परमानेंट आत्मज्ञान नहीं होता है, आंशिक आत्मज्ञान होता है। हम जैसे ही विचार से परे जाते हैं, अपने हमारी एक शांत स्वरूप स्थिति आ जाती है, ये आत्मज्ञान की स्थिति है। मतलब हम बिल्कुल अपने भीतर एक अवेयरनेस, शून्य की स्थिति में जब चले जाते हैं, पूरा जहां कोई विचार नहीं है, कोई संकल्प नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई भावना नहीं, कोई भाव नहीं, कोई अच्छा बुरा, कोई अच्छा बुरा दृश्य नहीं, कोई इंद्रिय विषय नहीं, और हम हैं फिर भी। उस स्थिति में आप 10 सेकंड भी रहते हैं तो आत्मज्ञान तो आपको हो गया। तो हम लोग को जरूर पता करें। अगली स्थिति में हमें सावधान रहना पड़ेगा। जो जो जहां जहां हमारा मैंने बहुत सारा स्पष्टता से बतलाया कि हमें भ्रम हो जाता है कि अब इन चीजों का कोई असर नहीं होगा, और हम फिर फंस जाते हैं। हमारे मन की भ्रांति हमको घसीट कर वहां ले जाती है, और हम सोचते हैं कि अब मेरे ऊपर कुछ असर नहीं होगा। असर तो तैयार ही बैठा रहता है। जब हम ये सोचते हैं कुछ असर नहीं होगा, इसका मतलब मन में कुछ मन चालाकी चल रहा है। हमें ऐसी स्थिति आ जाए कि हमें ये सुनाने की जरूरत ना पड़े और हम सहज बने रहे, तो विजय होगी, अंतिम विजय। तो ये यात्रा ऐसी ही है। इस यात्रा में अंतिम विजय जो है ना, वो अपने आप, जब हम पात्र होते हैं तो अपने आप आती है। हमारे प्रयास जब थक करके बंद हो जाते हैं, छूट जाते हैं, प्रयास करते 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 जब हम ये कह बैठते हैं कि मेरे बस मैंने जो करना था कर लिया, भगवान अब आपकी कृपा, तो अचानक कोई घटना घटती है और हमारी इच्छाएं बदल जाती हैं, हमारी पूरी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, और हम सहज हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो इसका जो जीवन का क्रम है ना, वो अवेयरनेस, प्रेजेंस में रहने से करना चाहिए। जितना अधिक से अधिक हम प्रेजेंस में रहें और बाह्य रूप में हम यम नियमों का पालन करें, मतलब किसी को कष्ट ना दें, किसी को आहत ना करें, चोट ना पहुंचाएं, गलती हो जाए तो संभल जाएं, दोबारा क्षमा मांगे, कोई ना करे तो भी क्षमा मांगते रहें कि मैं तो गलती कर ली, कोई बात नहीं, क्षमा, मैं तो क्षमा प्रार्थी हूँ, जैसे मैंने अपना ही उदाहरण दिया। तो इस तरह से यदि हम करते रहेंगे तो टाइम विल कम, वी विल बी succeeded by the divine power। आइए बहन जी, पूछिए, आप क्या पूछ, धन्यवाद। बहन जी पूछिए। जी नमस्ते आचार्य जी। जी जी मैं ये पूछना चाहती थी, चंचलता को कैसे दूर किया जाए, और क्रोध बहुत आता है, बच्चे सुनते ही नहीं है, कहना ही नहीं मानते हैं। सुनाते क्यों हो आप? क्यों सुनाना चाहते हैं बच्चे जब नहीं सुनते हैं? फिर कैसे उनको सन्मार्ग पे लाए? नहीं, सन्मार्ग तो आप सन्मार्ग में चलें, इतना ही आप कर सकती हैं। आप अपना उदाहरण पेश करें, आप अपने शील, अपना शांति, अपना धैर्य, अपना तपश्चर्या, अपना संयम, विवेक, और कम से कम उनको ना, एक समय होता है, उस समय चूक गए ना हम, छोटे बच्चे, यदि आपके छोटे बच्चे हैं तो ज्यादा उनको
बहुत ज्यादा छोटा ना बड़ा, बहुत हम हमारे कोई पीछे पड़ जाए ना तो हम रिवोल्ट ही करेंगे ना, कोई हमारे पीछे पड़ जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता ना। तो इसलिए थोड़े से थोड़ा कहें हम, और अपने को अधिक से अधिक संभालें, तो शायद बच्चों को कुछ सीख मिल जाए। अपने आचरण से हम बच्चों को सिखा सकते हैं, शब्दों से बहुत ज्यादा नहीं सीखेंगे। ये तो हमारा मोह है, उसके कारण से हम दुखी होते रहते हैं, पीछे पड़े रहते हैं। भगवान बन करके आप, भगवान बन करके अपने इस शरीर में बच्चों के साथ व्यवहार करें। जैसे भगवान जो है ना, हम कुएं में पड़े, मिट्टी खाएं, हम मतलब अपने आत्महत्या करें, भगवान तो ऐसे बैठा देखता रहता है आराम से, इतना प्यार करता है, फिर भी ऐसे कहते हैं कि मरना चाहते तो मर जाओ भाई, 1000 बार मरो, अपने को दुखों में रखना चाहते हो तो रखो। बड़े आराम से वो दृष्टा बन करके हमारे को देखता रहता है। तो बच्चे जो है ना, वो हमारे आचरण से सीखते हैं। कभी भी हम बच्चों के सिखाने का अर्थ है अपने को, आपको सीख देना, अपने आप को पूर्ण बनाना, और फिर धीरे धीरे बच्चे भी बदलेंगे, सीखेंगे, और उसमें अपना धैर्य ना छोड़ें। अपने जीवन की गति आगे होती है, वो आपसे आगे बढ़ कर के अपने आप को इस अस्तित्व में लाए हैं। जितना आपके दृष्टि है उससे वो आगे बढ़ गए हैं, तो इसलिए उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसा समझता हूँ। जी, और चंचलता को कैसे दूर किया जाए? सत्व चंचलता गुण। का तो उत्तर मैं दे चुका ना, अंतर्मुख हो और अपनी आत्मा में ज्यादा से ज्यादा गहराई में उतरे, तो उससे हमारी चंचलता दूर होगी। गहराई में जितना उतरेंगे ना, तो बाकी तो ये विचार आदि के उपाय, सत्संग सुनना और ये करना वो करना, कोई अनुष्ठान करना, जाप करना, गुस्सा है तो पानी पीना, ये तो ऐसे ही है जैसे पत्ते में रोग लग, जड़ में रोग लगा हुआ है तो पत्ते के ऊपर दवाई छिड़कते रहते हैं। हेलो, हाँ जी। नमस्कार आचार्य जी। जी गुरुजी, मुझे ना धन्यवाद आचार्य जी। दिमाग में प्रतिपल कुछ ना कुछ एक एक साथ 10-10 तरह की बातें आती रहती हैं, क्या जी? और मैं कभी हृदय की तरफ धड़कन बढ़ जाती है, कभी सर दर्द हो जाता है, और कभी कभी ऐसा लग रहा है मेरे शरीर से कुछ निकल गया, जैसे कितनी बड़ी चीज निकल गई, और वो पता नहीं चल रहा। विचार में कंट्रोल, मैं सोचता हूँ कंट्रोल करूँ, ये करूँ, तो हो नहीं पाता। क्या किया जाए? मतलब आप, मैं बता दूंगा तो कर लेंगे? बता तो कोशिश करूंगा, प्रयास बता तो करूंगा। दूंगा, बताने में तो कसर क्यों छोड़ूंगा मैं। आप जो है, आप अपने विचारों को देखना शुरू कर दें और अपने मूल स्रोत को ढूंढ लें। गंगोत्री कहाँ से निकलती है, जाते जाते कहीं ना कहीं तो उसका स्रोत मिलता ही है। तो ऐसे ही ये जी, विचारों का जो स्रोत है ना, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ऐसा आप जाते जाएं और उसका मूल जो स्रोत है ना, वो आपको मिल जाएगा, और वो मूल स्रोत ही हमारा स्वरूप है। विचार के बाद या तो इस रास्ते को अपनाएं, या भक्ति में एकदम लबालब भरे रहे, सब कुछ भगवान तेरा है, मैं भी तेरा हूँ, ये अस्तित्व भी तेरा है, मेरे कर्म भी तेरे हैं। या तो इस एक क्षण के लिए भी उसको ना भूलें, भक्ति भाव में इतने लबालब भरे भरे रहे कि अब इस सारे अस्तित्व को, अपने शरीर को, अपने रोम रोम को भी भगवान का ही समझें, तो भी वही परिणाम आएगा। कर्म भी भगवान के लिए हैं, साधन भी उसी के हैं, परिणाम भी उसी का है, और वही शक्ति दे रहा है कर्म करने की। जो मैं कर्म कर पा रहा हूं उसके मूल में भी वही है। या तो ऐसा सोचें, या असंग हो जाएं और अपने शुद्धतम रूप में पहुंच जाएं। विचार के मार्ग से चलते चलते मैं कौन हूं, तो ये जो विचार है ये तो मैं नहीं हूं। जो दिख रहा है वो मैं कैसे हो सकता है? देखने वाला मेरा स्वरूप है, दिखने वाला तो गुणों का रूप है, देखने वाला गुणातीत है, वो मेरा स्वरूप है। जो दिख रहा है वो तो गुणों की सीमा में है, जो देख रहा है वो है मेरा स्वरूप। तो उस स्वरूप में, देखने वाला ज्ञान स्वरूप है, उस स्वरूप में पहुंच जाएं,
तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर दूंगा, जो भी पूछोगे यही बात ला करके छोड़ूंगा। धन्यवाद गुरुजी। नमस्कार। अवकांश मिश्रा, अवकांश जी पूछिए। जी बोलिए जी। अवकांश जी माइक खोल लीजिए अपना। हाँ खोल गया। ये प्रश्न है मेरा गुरु जी, कोई भी लक्ष्य निर्धारित करता हूँ तो स्टार्टिंग तो करता हूँ, अच्छे से काम कर स्टार्ट करता हूँ जी फिर पूरा नहीं कर पाता हूँ। ये तो मैंने अपने वक्तव्य में भी सुना दी है, तो सारा ये तो पुराना गीत हो गया अब हैं? ये तो सभी का यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। इट्स ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम, नॉट ओनली यूअर्स। नहीं सब समस्याओं का एक ही समाधान है, हम अंतर्मुख हों और हम अपने भीतर 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 जहाँ कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, वहां पहुंच जाएं, या फिर भावना से भरे रहें कि सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है। असंगता या पूर्ण समर्पण, दो ही रास्ते हैं, कोई तीसरा है नहीं। हाँ जी, और कोई पूछिए। सचदेवा जी पूछिए। सचदेवा जी पूछ लीजिए। प्रेम सचदेवा जी पूछिए। उनका माइक नहीं खुल रहा। हाँ आइए, डॉक्टर अखिलेश शर्मा, जलगांव महाराष्ट्र। विजय पांडे जी। विजय जी मेरी आवाज आ रही है? प्रेम सचदेवा जी। हाँ अखिलेश शर्मा जी आप आइए। स्वामी जी नमस्ते, सादर प्रणाम। नमस्ते। बस आचरण की बात आप जो कह रहे हैं वही हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। बाकी अन्य बात तो मैं और कुछ नहीं पूछता हूँ, क्योंकि इतनी बातें पहले जो हैं वही संभालने का अधिक से अधिक प्रयत्न कर रहे हैं अभी। जी, अंतर्मुखता ही समाधान है सारी समस्याओं का, और वो अंतर्मुख होना हमें चाहिए बस निरंतर। ठीक समझे आप? विजय पांडे जी पूछिए। विजय जी। कंप्यूटर नाराज हो रहा है कि बहुत देर हो गई है, इसको मेरे को क्यों नहीं बंद कर रहे हो? आपको बंद नहीं कर सकते। मेरे को परेशान नहीं, कंप्यूटर कह रहा होगा कि मेरे को प्रेम सचदेवा जी, प्रेम सचदेवा जी। स्वामी जी प्रणाम। मेरा लास्ट क्वेश्चन जी। जी जी। ये है कि आपने आत्मा दृष्टा है, वो कब दृष्टा होता है? क्योंकि आत्मा जब चित्त के आलंबन में होता है तो वो चित्त जैसा ही बिहेव करने लगता है। दृष्टा कब होता है? आत्मा जो है चित्त के साथ एक ही भूत होता है, उस समय दृष्टा होता है। पर आत्मा जो है ना, उस समय चित्त के साथ एक ही भूत हुआ दृष्टा है, पर उस समय साक्षी तो नहीं है। आत्मा चित्त के साथ एक ही भूत है, तो वो एक प्रकार से करता है, भोगता है। दृष्टा शब्द का अर्थ साक्षी के लिए जब प्रयोग करते हैं तो उस समय आत्मा चित्त के साथ एक ही भूत नहीं होता है, केवल साक्षी होता है। तो ये इन शब्दों पर आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल मार्ग मिलेगा। आत्मा कर्ता भोक्ता ये सब कुछ होता है जब चित्त के साथ एक रूप होता है, तब वो अस्मिता में होता है। हाँ जी। और जब वो साक्षी होता है तभी वो दृष्टा होता है। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। और किसी का कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। कल प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश शर्मा जलगांव महाराष्ट्र जी को आप सुनेंगे और पुनः इसी विषय को लेकर के
अगले रविवार को इस पर भी चर्चा होगी, जो चीजें रह गई हैं वो भी। कल डॉक्टर अखिलेश शर्मा जलगांव महाराष्ट्र। किसी का कोई प्रश्न हो तो बस मैं समापन कर रहा हूँ। चलिए, सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी, शांति पाठ स्वामी जी को प्रणाम करना चाहता हूँ। जी प्रणाम कर लीजिए, कर लीजिए। ओम ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जयकारा बालक लगवा दे। सर्वे नमः, सबको सादर नमस्ते जी। गुरुभ्यो नमः। आवाज नहीं आती है वेद प्रकाश शर्मा जी, आवाज नहीं आ रही है बच्चे की, आवाज बिल्कुल बंद हो गई है। बताया नहीं। आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही है आवाज, पता नहीं क्या बात है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े कभी नमस्ते कर लीजिए, सबके माइक खोल दिए, नमस्ते कर लीजिए। नमस्ते सभी को, पूज्याचार्य जी को नमस्ते, सभी को नमस्ते जी। सबको नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते माता जी, नमस्ते। कल नमस्ते। जलगांव महाराष्ट्र सम्मानित अखिलेश शर्मा जी का राखन भैया नमस्ते। नमस्ते, गुरु जी को नमस्ते कर लीजिए। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी सभी को। यही लिंक सभी को सादर नमस्ते जी। इसी लिंक पे जुड़ना है, इसी लिंक पे। सभी को नमस्ते जी। जलगांव नमस्ते जी, नमस्ते जी। धन्यवाद धन्यवाद, शुभ सभी को रात्रि, सभी को नमस्ते। सभी के लिए नमस्कार गुरु जी, नमस्कार। सब लोगों को जुड़ना है कल। नमस्कार गुरु जी, नमस्कार। नमस्ते सभी के लिए, शुभ रात्रि। यही समय रहेगा। आचार्य जी के प्रवचन में बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। हम लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा है कि वो अपना अमूल्य समय निकाल करके इस छोटे से आपके हमारा सौभाग्य है, छोटे से मंच हमें पे आकर ऐसे के हम सभी को धन्य कर रहे हैं। वो हम सभी धन्य हो रहे हैं उनको पा करके इस छोटे से मंच पे। और इनके वचनों का असर भी होता है हृदय के ऊपर। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। चलिए तो अच्छा, नमस्ते वीर जी। नमस्ते, नमस्ते। कल मुलाकात। हाँ जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।